ब्रह्म सत्यम सर्वदा। यादगार पल। विषय सत्पुरुषों के आदर्श जीवन से शिक्षा। एक अनमोल संदेश। सितंबर 1949 में दिल्ली निवास के दौरान श्री महाराज जी ने फरमाया, 14 लोक में जितने भी जीव शरीर धारण करके आते हैं, चाहे पीर हैं, पैगंबर, औलिया हैं, चाहे सिद्ध, तपस्वी, अवतार, स्थावर, जंगम और चराचर, जल में रहने वाले या आसमान पर उड़ने वाले, सब के सब माया के चक्कर में फंसे हुए आते हैं। ये धरती ही सबके बंधन और भ्रम चक्कर से छुटकारा पाने की जगह है। कोई तो जन्म से ही रोशनी लेकर आते हैं, कोई बाद में मेहनत करके इस अद्भुत संसार के भेद को समझते हैं। बाकी सब जीव कर्मों के फल भोगने आते हैं। कोई देवता, कोई इंसान, चरिंद परिंद हर प्रकार की योनियों व शरीरों को धारण करते और छोड़ते रहते हैं। न जन्म से पहले का किसी को पता है, न शरीर छोड़ने के बाद का किसी को पता है। दरमियानी हालत में यानी बीच में कोई माता बन जाती है, कोई पिता बन जाता है, कोई भाई, कोई पुत्र, कोई मित्र, कोई शत्रु, कोई रक्षक, कोई भक्षक। ये सब अपने अपने स्वभाव के मुताबिक बनते रहते हैं और सभी दुख सुख, लाभ हानि, संजोग विजोग को धारण करके भटकते रहते हैं। इस तरह संसार की रचना अनंत काल से चलती आ रही है। इस आश्चर्य संसार में जीव ऐसे मोह माया में फंसे हुए हैं कि इन्हें न आने का पता है न जाने का। हर एक जीव अपनी इच्छा को लेकर संसार में दौड़ रहा है। इच्छा को धारण करके अनेक तरह के स्वांग रच ले लेता है। ऐसा करके संजोग होने पर खुश होता है और वियोग होने पर दुखी। कोई विवेकी जीव ही इस बंधन रूप संसार से निर्बंध होने का यत्न करता है और आला जीवन को धारण करके आत्म आनंद को प्राप्त होता है। उन्हीं के आदर्श जीवन को देखकर कुछ जीव सतबुद्धि धारण करके अपना जीवन सुधार लेते हैं। जब से संसार बना है, कोई ना कोई महापुरुष, गुरु, पीर, अवतार का रूप धारण करके इस संसार में आते हैं और चेतावनी दे जाते हैं और जीवों को सुधार का मार्ग बतलाते हैं। ऐसे सत्पुरुषों का जीवन आम संसारी जीवों से अलग होता है। आम संसारी जीव भोग पदार्थों को इकट्ठा करना ही जीवन समझते हैं, मगर फकीर लोग सब कुछ त्याग करने में लाभ जानते हैं। मायावादी जमा करके खुश होते हैं और सत्पुरुष बांट कर प्रसन्न होते हैं। हर समय राजी बरदा रहकर मलंग हालत में खुश रहते हैं। हर समय दूसरों के दुखों को दूर करने में लगे रहते हैं। परोपकारी उनका चित्त होता है। दूसरों को सुख देने का यत्न करते हैं और समय आने पर बलिदान देने में भी नहीं हिचकिचाते। दुनिया वाले बड़े बड़े इम्तिहान लेकर उनके आगे समर्पण करते हैं, सिर झुकाते हैं। राम, कृष्ण, नानक, कबीर, ईसा, मूसा, मोहम्मद वगैरह ने
किस कदर ऊंचा जीवन पेश किया है। उनके नाम लेवा हजारों परम तृप्ति को प्राप्त हो गए हैं। माया की खोज से आज तक किसी को तसल्ली नहीं मिली। जैसे केले के पेड़ को खोलते खोलते आखिर इसमें से कुछ प्राप्त नहीं होता, ऐसे ही माया का हाल है। देखने में संसार का बड़ा विस्तार, बड़ा अद्भुत लगता है, मगर विचार किया जावे तो सार कुछ नहीं मिलता। विवेकी जीव संसार में बहुत कम हुआ करते हैं। भाग्य से अच्छे कर्म उदय हों तो जीव ईश्वर परायण होने के यत्न में लगते हैं। ओम ब्रह्म सत्यम सर्वदा।